एक्सरसाइज 1.5 ड्रॉ द ग्राफ। जी कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ। सबसे पहले जो हमें गिवन इक्वेशन है उसके हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अगर हम वाई को ज़ीरो वाई की वैल्यू को ज़ीरो रिप्लेस कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। अगर हम एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं तो वाई के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। देखिए वाई को ज़ीरो पुट किया, एक्स के इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आर एक्स इंटरसेप्ट। ओके, इस तरह y जो है अगर अब हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आर y इंटरसेप्ट। ओके, इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड अबाउट द रीजन। मतलब ये चारों तरफ से एक जैसा होगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन है ना, वैसे भी हमें नजर आ रहा है सिमेट्रिक होगा। अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब देखिए क्या किया, अब हमने क्या करना है, हमने इसको x बिटवीन -3 और 3 के दरमियान जो है डिफरेंट वैल्यूज लेके हुए ड्रॉ कर लेना है। अब जरूरी नहीं जो जिन्होंने वैल्यू ली हुई है वही आप लें, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने 0 लिया, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने इसको जो है वो किन वैल्यू के बिटवीन जो है वो ड्रॉ करना है, राइट। 0 -1 -2, यहाँ पे जो है -5 लिया हुआ है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उससे आंसर में जो है ना वो प्लस -2 मिल जाता है। नहीं लेना चाहते तो ना लें, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी आपके पास जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इससे हमें पता चल रहा है ना कि जब हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। 9 - 4 जो है वो प्लस -2 आ जाएगा। सही चले, एक्स जो है वो हमने बिटवीन लेना है, यहाँ से हमें पता चल गया कि 0 प्लस -3 के बिटवीन लेना है, ठीक है। इसलिए हमने -3 से 3 के दरमियान लिया। 0 1 2 ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो इस वजह से ले लिया क्योंकि इससे हमें प्लस -2 मिल रहा है। नहीं लेना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको इस तरह आपने x की वैल्यू -3 to 3 के दरमियान ली, उनके साथ इसमें पुट करते हुए, इस इक्वेशन में पुट करते हुए आपके पास y की वैल्यू आती चली गई। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करें, आपके पास 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, प्लस -3 आ गया। आपने जो है वो 1 पुट किया x की जगह पे तो 9 - 1 स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। तो इन वैल्यूज को पुट करते जाएं, x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आती है। अब हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है, आपने डेफिनेटली इसको जो है ना पेपर पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने एक स्केल ले लें, स्केल से आप उसको जो है वो उसकी स्केल से आप ये कर सकते हैं, उसकी स्केल से आप पेपर पे स्केलिंग कर लें, राइट। कैसे, जैसे 0 आप एक्स एक्सिस को पहले स्केल करें 0, फिर 1 सेंटीमीटर 1 2 3, इसी तरह जिस तरह आपने एक्स को स्केल किया है एक्स एक्सिस को, इस तरह वाई एक्सिस को भी स्केल कर लें। 0 1 सेंटीमीटर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब अगर आप स्केल के साथ करेंगे तो फिर आपकी शेप बिल्कुल एक्यूरेट सिमेट्रिक बनेगी। और ये 0 प्लस -3 मीन जब x 0 होगा y क्या होगा, ये y जो है वो 3 होगा, +3 और -3, यानी कि +3 का मतलब है ये डॉट आ गया, यानी कि 0 +3 एंड ये 0 -3, इसको डॉट कर लिया। आगे क्या है, जब x 1 होगा और y जो है वो स्क्वायर रूट प्लस -8, आप इसको स्क्वायर रूट प्लस -8 को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कहाँ जो है ना 1 के साथ ड्रॉ करना है। जैसे 3 और 0 है, जब x हमारे पास जो है वो 3 होगा तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब है ये डॉट है। 1 2 3 4, इसके दरमियान ये जो बाकी हैं ये इन वैल्यूज़ की हेल्प से आए हुए हैं, ठीक है। इनको डॉट को जो है नोट करें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। अगेन वही बात है, हमारे पास जो है वो सेकंड में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने जो है वो किन के बिटवीन कर्व ड्रॉ करना होगा। तो जी हमने ये किया कि जब वाई को पुट किया 0 तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया। वाई को 0 पुट करने से हमारे पास क्या हुआ,
एक्स स्क्र डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्र इज इक्वल टू है 16, एक्स स्क्र इज इक्वल टू +-4। इसी तरह हमने जब x को 0 पुट किया तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू +-2 आर वाई इंटरसेप्ट। जी अब हमें क्योंकि x की वैल्यू हमने देनी है बिटवीन -4 to 4 सही, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पाई की वैल्यू आएंगी, इसलिए हमें y की इक्वेशन को इस तरह रीराइट कर लिया। कैसे किया जी, इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए, x² -16 इसका हमने एलसीएम ले लिया और फिर जो है ना 4 को जहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में बन गई। अब हमने जो है वो वैल्यूज़ लेनी है, माइनस एक्स की वैल्यू जो लेनी है वो हमने ली -4 to 4 के बिटवीन। अब आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 0, -+1, -2, 2, -3 और 3। स्क्वायर रूट ऑफ 7 लेना नहीं चाहते तो ना लें, बेशक आप इसकी जगह पे 0.5 भी ले सकते हैं, सॉरी 2.5 भी ले सकते हैं, ठीक है, या 2.7 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप जो है वो ले सकते हैं। 3, -3 एंड -4 और 4 इन वैल्यू एक्स की इन वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में डाला, उसके कॉरस्पॉन्ड हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। फिर हमने इस पेपर पे वैसे ही स्केल करने के बाद इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, बाय e⁻² को बाय e⁻² की वैल्यू जो है वो 2.7182 होती है, राइट जी। तो हमने x को यही लिया 0। अब इसकी तो हमने इसमें तो हम इंटरसेप्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, ठीक है, इसलिए फिर हमारे पास जो है वो यही वैल्यू होगी कि हमने -0, -1, 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे बेहतरीन टेक्निक ये होती है ग्राफ को ड्रॉ करने की कि आप जो है कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लें, कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लें। उससे क्या होगा, आपकी शेप जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। और स्केलिंग करने में ख्याल रखना है कि जैसे आपने एक्स एक्सिस की स्केलिंग की, जैसे सेंटीमीटर के साथ स्केल के साथ, इसी तरह आपने वाई एक्सिस की स्केलिंग करनी है ताकि सिमेट्रिक रहे। 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 एंड 4, -4 इसमें हमने वैल्यू लगाई। x की जब 0 वैल्यू लगाएंगे तो हमारा e⁻0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। e⁻², ये आप कैलकुलेटर से जो है फाइंड आउट भी कर सकते हैं, e⁻² -2 फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इधर ये नज़र भी आ रही हैं आप लोगों को। ये इस तरह e⁻² भी फाइंड आउट कर सकते हैं, e⁻3, 6 फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। आपके कैलकुलेटर पे e की होती है, उसके पावर के साथ उसको सॉल्व कर लें और उसको जो है 2.7 है उसको ड्रॉ कर लें। जैसे हमारे पास 0 पे क्या वैल्यू आती है, 1 आती है। जब x हमारे पास 0 है तो y जो है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है ये डॉट हमने इसको टच कर लिया। जब हमारे पास x 1 है तो हमारे पास 2.7 है। इसका मतलब है कि x यहाँ पे कहीं 1 आएगा और वो जो है y हमारे पास क्या है जी, y जो है वो 2.718 है। अगर ये 1 था तो डेफिनेटली कहीं इधर जाके 2.78 इन्होंने किया हुआ है ड्रॉ, ठीक है। जब आप करेंगे तब आपको क्लियर भी हो जाएगा। 2.7 कर लें इधर, तो उस तरह डॉटेड को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास ये शेप स्केच बन जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है y, जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3⁻x, उसको भी आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। x की यही वैल्यू ले लें 0, 1, -1, -2, -3 और उसको जो है वो ड्रॉ कर लें जैसे कि ये किया हुआ है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे किया हुआ है। 0, 1, -1, 3, -3, -4 और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी और उसको जो है वो स्केल करते हुए ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये 81 बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 तक आप जो है ना इसको ड्रॉ कर लें। जैसे ये जो है वो इस तरह का बनेगा आपके पास, ये आपको आइडिया मिलेगा कि इस तरह जो है वो इसकी शेप बनेगी।
अच्छा, ग्राफ द कर्व्स हैज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन के जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। देखिए, अब हमारे पास t जो है वो बिटवीन -3 to 3 है एंड t बीइंग द पैरामीटर। तो x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। अगर हम लेट कर लें टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, देख रहे हैं ना, हम पैरामीटर से हम ओरिजिनल इक्वेशन भी तो बना सकते हैं ना। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर x जो है t की वैल्यू क्या है, x है, इधर पुट करें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाता है। सही। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि इसकी वो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट करें, अगर y को 0 पुट करेंगे तो x भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम ये करते हैं कि इसको 0, -1 1, -2 और 2, सबसे बेहतरीन टेक्निक, नहीं पता चल रहा तो इस तरह कर लें 3 2 -3। अब जरूरी नहीं कि हम इसको जो है वो -3 और 3 के बिटवीन ले सकते हैं। अच्छा, उन्होंने ये गिवन है कि हाँ जी ठीक है, उन्होंने कहा हुआ है कि टी को आपने -3 to 3 के बिटवीन ही रखना है। तो इसका मतलब है कि फिर हमें जो है ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि हमने टी जो है वो इन बिटवीन -3 to 3 है, तो ये हम करेंगे तो इसके रिवर्स में हमारे पास ये जो है वो वैल्यू आ जाएंगी। इसको हम लोग पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने की टेक्निक मैंने आपको बताई है, तो आपके पास ये इस तरह की शेप बन जाएगी, लाइक पैराबोला। वैसे पैराबोला की वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना, इसलिए। अच्छा जी, अगला क्या है, टी जो है वो किसके बिटवीन है, -1 to 5 के बिटवीन है। सही। अब यहाँ से सबसे पहले काम करेंगे हम इंटू एक्स इंटू वाई कर लेंगे, ताकि हम फिर उसको इजीली बना सकें। एक्स इज इक्वल टू टी -1 है, हम ये वैल्यू जो है वो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू क्या, यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास x+1 बन जाएगी। x+1 को अगर हम टी की ये वैल्यू फाइंड आउट जो हमने यहाँ से फाइंड की इस इक्वेशन से, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जी बनेगा, y इज इक्वल टू 2x+1। ठीक हो गया। अब उन्होंने 2x+1 है, अगर हम लोग x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आता है जो कि 1, वे t जो है -1 to 5 है, t बी का पैरामीटर एलिमिनेटिंग t, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई सच डेट। अब हमारे पास x जो है वो -2 to 4 है एंड y जो है वो बिटवीन -3 to 9 है। अब ये कैसे आया, ये इस तरह आया बेटे कि अब आप देखिए t हमें गिवन है -1 to 5 के बिटवीन। अब अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, t हमें गिवन है -1 to 5, t हमें गिवन है -1 to 5, तो इसका मतलब है कि जी अगर हम पुट करते हैं इनिशियल वैल्यू t की, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 -2 आएगी, और एक्सट्रीम वैल्यू पुट करते हैं 5 -1, तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब है कि x जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास -2 to 4 होगा। यहाँ पे ये देखिए x -2 to 4 है। ठीक है, इस तरह y को भी हम कर सकते हैं। y क्या आएगा जी, t को जब हम -1 पुट करेंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा, जब 5 पुट करेंगे 10 -9 9 हो जाएगा, यानी कि -3 to 9 है। अब हमारे पास x की वैल्यूज हमें दे दी और y की भी दे दी। y अब ऐसे भी x की वैल्यू जो है जो अब हमने x की वैल्यू -2 to 4 लेनी है। अब आपकी चॉइस है, जिस तरह ले लें, 0 ले लें, 0.5 -1 -1.5 -2, यहाँ पे तो -2 तक लेंगे, लेकिन इस तरफ 2 3 और 4 भी ले लिया हमने। ये वैल्यू जो है वो x की इस इक्वेशन में डालेंगे, 0 डाला तो x की y की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा जी, हमने 0.5 डाला, 0.5 डाला +1 किया तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। हमने 1 डाला, 1 प्लस 1 इंटू 2 + 1 3 आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसको हमने पेपर पे ड्रॉ किया तो हमारे पास जो है वो इस टाइप का कर्व बन गया। सही। ये बस आप ये वाला क्वेश्चन भी आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब पीस वाइज फंक्शन के जो है वो ग्राफ है नेक्स्ट में। व्हेन एक्स जी, एक्स लेस देन 3 पे हमारे पास ये पीस गिवन है 3 एंड लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3 पे ये पीस हमारे पास गिवन है। तो एक्स अब हमारे पास क्या आएगा जी, पहला हमने पीस उठाया एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन के साथ करना है लेस देन 3। अब लेस देन 3 का मतलब क्या है, 2 ले लिया, जरूरी नहीं 2 लें, हम इसको 2.5 भी ले सकते हैं, वो भी लेस देन जो है 3 है, लेकिन बहरहाल उन्होंने 2 1 0 माइनस 1 ले लिया, सही। और इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यू पुट की एक्स की, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हमारे जो है वो ये जो पीस है वो एक्स जो है वो लेस देन 3 है, एस जो है वो ग्रेटर देन 3 है, और बिल्कुल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 के लिए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी कि 3 या 3 से बड़ा के लिए वो पीस है, तो 3 4 5 6, ठीक है, ले लिया हमने। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये x की वैल्यू इधर डाली तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ये y की वैल्यूज आ गई। इसको जो है वो हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया, तो इस पे हमने डॉट लगा के इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगी। ये इस तरह स्केलिंग कर सकते हैं, ये स्केलिंग स्काई गई है 1 2 3 स्केल रख के इसको सेंटीमीटर के साथ जो है वो इस तरह ड्रॉ कर लें और फिर उनको डॉट को मिलाते हुए इसको ज्वाइन कर लें। जी, y इज इक्वल टू x square minus 4 divided by x minus 2 for all x belongs to R but x is not equal to 2 on, ठीक है, डेफिनेटली x माइनस 2 पे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल होने के बाद, सही। x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये m नहीं है, ये m इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई ना हमारे पास। तो जी अब हमने क्या किया, 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ले लिया, माइनस 4 ले लिया, और इसी तरह यहाँ पे भी 1 बाय 5 2 इंटू 2 बाय 5 3 इंटू 4 ले लिया। x प्लस 2 में ये वैल्यू डालते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 में ये वैल्यू x की डाल दी, उसके अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है, ये आप इसको नहीं देखें, जो है वो इस तरह ग्राफ को ड्रॉ कर लिया हमने, सही। ये अब आप खुद करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं। इसमें हमारे पास x प्लस 4, देखिए ना, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद x माइनस एक्स प्लस 4 रह जाएगा, ठीक है। अब हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट जो है, क्योंकि फंक्शन 4 पे डिफाइन नहीं है, तो 4 और 8 पे, इसलिए कि वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है, तो इस वजह से इसको जो है ना इस तरह ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप इसके अलावा वैल्यूज ले लें, 0 1 2 3.5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, और इसको इस तरह ड्रॉ कर लें। अच्छा जी, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ्स हैं, ये हमने ऑलरेडी भी किए थे।
Find the graphical solution of the following equation. X is equal to sine of 2x. X is equal to sine of 2x for the interval 0 to pi by 2. X is equal to sine of 2x for the interval 0 to pi by 2. अब हमने यूजुअली जो हमें एंगल्स पता होते हैं वो हम ले लेते हैं, मतलब जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150, 180 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए. y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x है, यहाँ पे x इज अच्छा ठीक है. तो x कैपिटल X इस तरह लिख लिया, मतलब एंगल में, और ये y के नीचे आ गया हमारे पास. पाई बाई 6 आएगा जब हम लोग 30 डिग्री डालेंगे. 30 डिग्री पाई बाई 6 है ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2. पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2. पाई बाई 2 0. इसी तरह हमारे पास 120 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, 150 स्क्वायर रूट 3 बाई 2, 180 जो है वो 0 डिग्री. और ये इस तरह जो है वो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा. उन्होंने तो बहुत से कर्व दिखाई गया है ना, मतलब अगर हम फर्स्ट करेंगे तो सिर्फ हमारे पास इतना सा कर्व आएगा भी. सही. जी अब x बाई 2 इंटू कॉज ऑफ एक्स, अगेन हमने की वही किया कि 0 से पाई के दरमियान हम 0, 30 डिग्री, 6 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180 ले लेते हैं. फिर इसका y इस तरह फाइंड आउट किया, मतलब y इज इक्वल टू x बाई 2, यानी कि y इज इक्वल टू x बाई 2. y इज इक्वल टू x बाई 2 है ना, उसको हमने ले लिया. तो 0, पाई बाई 2, पाई बाई 6, पाई बाई 4 आ गया. फिर y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x ले लिया. 0 डिग्री पे 1 आएगा. ऐसे है ना, पाई जो है y जो है वो इक्वल टू x बाई 2 हो जाएगा. और y जो, क्योंकि x बाई 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ x है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x. इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी तो हमारे पास ये आ गई. इसको इस तरह जो है फिर ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया. अब ये देखिए 2x इक्वल टू 10 ऑफ x, राइट. हमने कहा कि x जो है वो 0 डिग्री, 30, 60, 90, 120, 150, 180, राइट. हमारे पास कैपिटल y इज इक्वल टू 2 ऑफ x है. तो हमारे पास जो है वो फिर क्या बन गया, 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3. जब हमने इसमें x की वैल्यू जो ऊपर हमने कहा था एंगल्स की वैल्यू लगाई, तो 2 पाई बाई 3, पाई, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 एंड 2 पाई. ठीक है ना. 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, यानी कि पाई बाई 3. ठीक, वो 2 पाई बाई 3 बन जाएगा. टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी. 0, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अनडिफाइंड, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 0. और इसको इस तरह. अब देखें, एक बात का ख्याल रखना है, पहले जब हम स्केलिंग करते थे तो यहाँ पे हम लोग करते थे 1, 2, 3. अब क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री के कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब हमें स्केलिंग जो है चेंज करनी है. हमने एंगल्स के तौर पे स्केलिंग करनी है, कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 डिग्री, 270 डिग्री. और इसके अकॉर्डिंग फिर y जो है वो आम यूजुअल वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3. अब जैसे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 के आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट कर लें. 1 और 2 के दरमियान जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप इसको पुट कर लें और फिर इस तरह कर्व ड्रॉ कर लें. सही हो गया. जैसे 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यानी कि यहाँ पे ये 30 और ये y से यहाँ पे 1/3 आ गया, तो ये डॉट कर लिया. ऐसा 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये इधर बन रहा है कहीं 60 डिग्री, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको डॉट कर लिया, उसको ड्रॉ कर लिया, तो इसका बन गया. सही. जो भी फिर इनमें से प्रॉब्लम आएगा वो हम टाइम टू टाइम जो है वो डिस्कस भी कर लेंगे.